एक भगत जी थे। वो भगत जी क्या करते थे, सबको राम 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 राम। और कोई कहता अरे भगत जी आप तो बहुत अच्छे हो, अरे भैया सब भगवान का करता धरता है, मैं तो श्री गुरु के चरणों की धूल हूँ, ऐसी बातें करते थे। जो भी मिले मैं तो चरणों की धूल हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ। जो भी आए वो क्या भगत जी अरे भैया तुम भी परमात्मा हो, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। एक आदमी वहाँ पर दूसरा आया तीक्ष्ण बुद्धि का, वो गया मिलने के लिए, बोले हमारे यहाँ भगत जी रहते, हमारे भगत जी रहते, बहुत सरल आदमी, बहुत सज्जन आदमी, वो तो उल्टा नमस्कार करते हैं और इतना मंद कैसे, मैंने अपनी भाषा में गए तो गऊ आदमी। बोले अच्छा। वो गए मिलने के लिए, बोले भगत जी नमस्कार, अरे बोले प्रणाम प्रणाम। और भगत जी अरे बोले हम तो आपके चरणों की धूल है साहब। बोले हाँ बिल्कुल धूल से ज़्यादा हो भी नहीं। समझ में आया एकदम। अरे क्या बोला उसने, जो तुम रात और दिन बोलते हो उसने उसी वाक्य को दोहरा दिया कि हाँ चरणों की धूल हो। अब क्यों तकलीफ हो गई कि अपने को आग लग गई ख्याल में। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते अरे हम तो निमित्त हैं, हम थोड़ा ही करता था। अच्छा निमित्त हो आप, अच्छा निमित्त माने कोई कुछ नहीं कर रहा, चलो तो ठीक है पाल। अरे ये बोलता भाषा निमित्त की है, मानता अपने को उपादान है। ये सब एक एक सिद्धांत की मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक सिद्धांत से कैसे मान आदिक का पोषण करना है। अब एक बात बताओ, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो निमित्त उपादान की व्याख्या करी, वे नहीं सोच सकते थे कि अज्ञानी इससे ऐसा पोषण करेगा। बातें करेगा निमित्त की और अंदर उपादान चलेगा, बातें करेगा कर्म की और अंदर अपने को मानेगा कर्ता। बोलो, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि जीव इन शास्त्रों से भी अपनी कसाई की पूर्ति का उपाय निकाल लेता है, नहीं निकाल लेता। ये तो मैं जो कहते हैं ना तुम विद्वान बहुत घुमाते हैं, देखे होगे सब कहते हैं विद्वान बहुत बदमाश होते हैं और बहुत घुमाते हैं। इसलिए घुमाते हैं कि शास्त्र ज़्यादा पढ़ लेते हैं और शास्त्र में सब विवक्षाएँ लिखी हुई हैं, तो उनने देखा कि जे विवक्षा अपने पे भारी पड़ रही तो दूसरी लगा दो, तीसरी लगा दो, तुम कितनी विवक्षाओं से जीतोगे। तो अपने आप को भैया आप जो, इसलिए मैं कहता हूँ पंडितों को उत्तर तुम कभी दे ही नहीं सकते, इसलिए कोशिश भी मत किया करो देने कि क्यों कि तुम जो उत्तर दोगे वो कह देगा मैं इस अपेक्षा, तुम कह तो ठीक रहे हो लेकिन मैं दूसरी अपेक्षा कह रहा था। क्योंकि वो ऐसा नहीं कहे तो उसके मान आदिक का पोषण नहीं होता, इसलिए उसको भी नहीं पता चलता कि ये मान आदिक का पोषण हो रहा है। क्योंकि इतना बेहोश है जीव। आपको पता है आप रात और दिन मायाचारी चलती है आपके चित्त में, आपको पता ही नहीं चलती कि हम मायाचारी कर क्यों रहे हैं। और ये मायाचारी चल रही कि अभी मैं आपसे कहूँ आपके अंदर मायाचार चल, मायाचार हम तो नहीं करते। और जब भी आप कदम कदम पे मायाचार करते हो, आपकी एक एक बात में मायाचार है, एक एक, अरे आप किसी से जय जिनेन्द्र करते हो उसमें भी मायाचारी है। आपके जय जिनेन्द्र करने की टोन अलग अलग होती है। वो जो टोन है ना, टोन तो समझते हो ना, वो जो टोन है वो बताती है कि आज किस लहजे में जय जिनेन्द्र की गई है। भक्ति से करी गई है, टोंट कसा गया है, अहंकार में की गई है, कैसे करी गई है। वो एक जय जिनेन्द्र शब्द में भी बहुत हजार भेद पड़ते हैं। बोलो जय जिनेन्द्र पंडित जी, अब तो बच्चे टोन है, जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र सेठ जी, तो वही टोन। कितनी टोन है, कितना फर्क है इन चीज़ों में। वो एक एक शब्द बता रहा है कि किस टोन में बोली गई। हेलो जय जिनेन्द्र, क्या तरीका है? वो तरीका नहीं, उसकी कसाई इस रूप में व्यक्त कर रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव अपनी कसायों को किस रूप में प्रकट करता है, वे हजार रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूजा पढ़ते हो आप, आ नहीं पढ़ रहा है, एकदम जोर जोर से पढ़ो। चार आदमी को एकदम जोर से छंद बोलो, क्यों बोला जोर से? कभी सोचा क्या कारण है जोर से बोलने का? एकदम तेज क्यों बोला? एकदम उसकी लाइन खत्म नहीं हो पाई, तुमने जल्दी में क्यों बोला? सोचो, कभी सोचो क्यों किया हमने। क्योंकि आप इतने बेहोशी में जीते हो, आपको पता ही नहीं चलता हमने किया क्यों। सामग्री चढ़ाएंगे लोग
तो फल छांटते फिरेंगे, बड़ा फल पहले जल्दी ले लेंगे ताकि कोई दूसरा ना ले ले। ये सब क्यों करते हो? अब किसकी पूजा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आपको पता है अगर मैं ऐसी गलतियां गिनाने बैठूं तो तुम यहाँ सुनना बंद कर दोगे। लौंग का फूल तोड़ते फिरेंगे, लगे रहेंगे, उनको घुसा ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब देखो कोई पूजा पड़ी जा रही है, उनको उसकी राग पसंद नहीं आ रही, इसलिए मैं गाओ, इसलिए मैं गाओ, इसलिए मैं गाओ, लगे हो गई पूजा उनको। तुम आपको पता है 100% राग का पोषण करते हो पूजा भक्ति में, 100%। अपने मन का म्यूजिक चाहिए, अपने मन की राग चाहिए, अपने मन की धुन चाहिए और अपना पूरा कर्तव्य चाहिए। क्या चाहिए? कई लोग मान के चलो कपड़ा सूखने डाल दे, जो भी उदाहरण मुझे ध्यान नहीं, अब उनने एक हैबिट बना ली रोज, अब वो कोई और डाल दे तो उनको तकलीफ होती है, वो उठा के दोबारा डालें, चैन नहीं पड़े, आदत पड़ गई। कई लोग भगवान के उनके से दिमाग में घुस जाता है कि हमसे ज़्यादा भगवान बढ़िया साफ कोई नहीं कर सकते, तो 10 आदमी भी साफ कर देंगे तो वे आगे अपनी होशियारी मारेंगे। देखे होंगे तुमने कभी? अच्छा ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, हमें किसी हम तो सही बता रहे। हम इसलिए तुम्हारी पूजा में नहीं आते, हमारा मन भी करता है, हमने कहा हम आएंगे, फिर हम कल उसमें नहीं बोल पाएंगे प्रवचन में। क्यों? ये लगेगा कि जो पूजा में गए थे ना, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि तुमने किसने क्या किया। तो कम से कम मेरे प्रति इतने तो रहोगे कि वो आदमी आता ही नहीं तो उस बेचारे को क्या पता, लेकिन मुझे पता सब है। क्यों? कि मैंने खुद बहुत करी तो मुझे सब पता है क्या क्या होता है। अब वो आएंगे, अब आपको पता ही नहीं आपने क्यों की, आपको लगता है आपने भगवान की भक्ति में की। अरे कुछ नहीं, आप एक आदत के गुलाम हो गए हो। व्यसन पता किसे कहते हैं? गुलामी को व्यसन कहते हैं। जिस क्रिया को करे बिना तुम रह नहीं पाओ उसका नाम व्यसन है। लेकिन अपन ने व्यसन का अर्थ क्या लगा लिया है? बुरी आदत ही व्यसन है। ऐसा नहीं है, वो हर आदत व्यसन है जिसके बिना तुम्हें चैन ना पड़े। अब अपन रात में सोते हैं, देखो व्यसन कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप एक कमरे में सोते हो, आपको उसी कमरे में सोने की आदत पड़ जाती है। फिर आपका कमरा चेंज करो, आपको नींद नहीं आती। आप जिस बिस्तर पर सोते हो आपको उसी पर सोने की आदत पड़ जाती है। बिस्तर चेंज करो, आपको नींद नहीं आती। आप उस बिस्तर में भी जिस जगह सोते हो उसी जगह नींद आती, उस जगह से हटाओ तो नींद नहीं आती। अब ये क्या है सब? ये सब व्यसन है, एक ऐसी आदतें जो आपको गुलाम बनाती है। हमारे मुनिराज, आपने कभी सोचा एक क्षेत्र में एक जगह क्यों नहीं रहते? क्योंकि उससे व्यसन पैदा होता है। व्यसन माने गुलामी पैदा होती है, उस जगह की आदत पड़ जाएगी, फिर उस जगह पे मोह उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो छोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए मुनिराज इतनी गर्मी में भी चलते रहते कि भैया हम नहीं रुके। कोई कहे अरे महाराज इतनी गर्मी चल रही, जेठ का महीना चल रहा, रहो यहाँ 20, 25, 50 दिन, क्या करोगे जाके? वो कहते नहीं, मैं यहाँ से निकलूँगा। कि क्यों? कि ये व्यसन बन सकता है। ये आदत, अब जो माला फेरने की आदत पड़ जाती है, जी ऐसे ऐसे तुम करके देखो, ऐसे ऐसे 2-4 दिन करोगे, फिर अपने आप ऐसे ऐसे करने लगे। अपन बच्चे होते थे ना, ऐसे 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 चटकाने लगे थे उंगलियाँ। तो मेरे को ऐसी आदत पड़ गई भाई साहब, जब मैं छोटा था, मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करता था कि उंगली कितनी जगह से चटक सकती है। यहाँ से चटका रहा, यहाँ से चटका रहा, यहाँ से चटका रहा, दिन में 10 बार चटका रहा। धीरे धीरे उंगलियों में दर्द रहने लगा। अंत समझ में आया कि नहीं? कि क्यों? कि जी आदत पड़ गया, मुझे चैन नहीं पड़े और उंगली चटकाए बिना। समझ में आया ना? ये पसलियों में जब दर्द होने लगा, वो पहले ऐसे आती, ऐसे करके यहाँ की चटकाना, ऐसे करके यहाँ की चटकाना, वो सारी नसें चटकानी आदत पड़ गई। ओ भाई साहब, वो धीरे धीरे डॉक्टर के पास जब मैं गया तो मैंने तो कह रहा सारी नसें तो भाई हड्डियाँ भर जाएगी, तो इतनी क्यों चटकाते हो? ये घर्षण होता है ना उनमें, अब आदत पड़ गई। तो आदत व्यसन, व्यसन माने जिसके बिना अब मंदिर में आए, सब दिख रहा है कि अच्छे से प्रक्षाल हो गया, अच्छे से प्रतिमा सब हो गया, सब चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ चैन नहीं पड़ेगी।
इन पे कई लोगों को बिल्कुल ऐसी बेचैनी सताती है कि वे जब तक अपने हाथ से द्वारा कपड़ा नहीं मार ले उनको ऐसे हाथ पैर कांपने लगेंगे उनके। कई लोगों को पूजा में आदतें पड़ गई, ऐसी सामग्री चढ़ानी है, यही अर्घ बोल रहा है। जैसे वो अर्घ होता है ना, नीर गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, ये पार्श्वनाथ का अर्घ। वो कई लोग बड़े खतरनाक होते हैं और तुम्हें नीलगंध अक्षतान का अर्घ भूल जाओ तो आग लग जाती है। अरे वो पार्श्वनाथ का तो अर्घ बोल दो, हम जानते हैं सोनगढ़ी पार्श्वनाथ की अर्घ नहीं बोलते। लो साहब कहाँ से कहाँ चल रहा है, देखते हो तुम। तो ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इनको इतनी बेहोशी है कि ये शास्त्रों के सिद्धांत से ही अपने मान आदि का पोषण करते हैं। काय का पोषण करते हैं? एक एक बार कर्म समझा दिया, क्रमबद्ध समझा दिया, उपादान निमित्त समझा दिया और पूजा पाठ समझा दिया, ठीक है, मायाचारी समझा दिया। इसीलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले, क्या कहा मैंने? शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले अधिकतर जो अज्ञानी जीव होते हैं वो पूरा भोजन मायाचारी से करते हैं। अज्ञानी जीव, क्योंकि अंदर इतना मायाचार चलता है, इतनी कसाएं भरी पड़ी रहती हैं, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ नहीं, वेद ज्ञान जगा नहीं, असली करुणा जगी नहीं। तो अंतरंग में भोजन इत्यादि में इतनी मायाचारी कि अगर कोई समझदार जागृत पुरुष हो तो वो देख सकता है कि कितनी मायाचारी चल। अंतर समझ में आया? तो यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि ये सब मान आदि से ऐसी झूठी बातें बना